वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड की ओर से हम लोग द्वारा सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसमें जो चौथा टॉपिक था उत्तराखंड राज्य विशेष, उसका ये आज पहला एमसीक्यू सेट है, जिसमें वर्तमान परिदृश्य में जैसा कि आपको देखने में आया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, कुछ अभी प्रश्न पत्रों को बदला जा रहा है तथा उनकी जो प्रवृत्ति भी जहाँ तक मैं समझता हूँ चेंज की जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से ना स्टार्ट करते हुए हम जो एमसीक्यू सेट तैयार किया है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस टॉपिक के बाद हम बाकी सारे टॉपिक भी कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे करंट का हो। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए सीरीज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के पहले क्वेश्चन से। उत्तराखंड में उच्च शिखरी पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये पादप शोध संस्थान पौड़ी के श्रीनगर पर में स्थित है। ये उत्तराखंड पीएससी आरओ एरो 2021 अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखिए, इसी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दे रखा है। ये सभी जो स्रोत है ना, ये आपको लगेंगे कि यही प्रमुख स्रोत हैं, चाहे आप गांव में रहिए, चाहे मैदानी क्षेत्र में, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में, कहीं भी रहिए, आपको लगेगा कि यार ये सारे स्रोत जो हैं ये प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमेशा कृषि और पशुपालन को ही मुख्य स्रोत माना जाता है ग्रामीण जनसंख्या का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ देखिए, मुख्य व्यवसाय पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिर से एक बार देखिए, फिर आपको लगेगा कि यार ये सारे सही होने चाहिए, कृषि भी सही है, पर्यटन भी सही है, उद्योग भी सही है, कृषि भी सही है, बट जो मुख्य व्यवसाय है वो है आपका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबटिया किस लिए प्रसिद्ध है? जो चौबटिया प्रसिद्ध है वो बागान एवं फलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ष 2019 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू किया गया? ये भी वर्तमान परिदृश्यों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये जुलाई 2020 में लागू किया गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा टॉपिक बन जाता है उत्तराखंड की जीडीपी से। ठीक है। अब हमारा जीडीपी वाला टॉपिक हम इसको कवर करेंगे। देखिए, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है वर्तमान परिदृश्यों में? अब देखा जाए तो आय में जो योगदान है, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड की आय में योगदान की बात कर रहा हूँ। तो यह पर्यटन क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की स्थापना 21 मार्च 2001 को की गई थी। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य की खनन नीति कब लाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य बना 2000 में, खनन नीति कब लाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण के डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा को ध्यान से पढ़ना है। उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ये कथन है। कारण इसका, यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसको आप देखिए तो ये आपको समझ आएगा कि जो उत्तराखंड की जो मनी ऑर्डर व्यवस्था है वो संभवतः पलायन के साथ उसका आप समानता स्थापित कर सकते हैं। जो मनी ऑर्डर व्यवस्था है वो पलायन वाली अर्थ का द्योतक है। तो ये दोनों के दोनों सही है। और ए जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा।
3 का ए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रचलित भाव पर जो करंट प्राइस होता है, उत्तराखंड के किस जिले का सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक ये वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार हरिद्वार का भी सर्वाधिक था, और जो सबसे कम था वो रुद्रप्रयाग था। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग सबसे कम और हरिद्वार सबसे ज़्यादा, ये आप ध्यान रखिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब लागू की गई? तो ये लागू की गई जुलाई 2020 में। अभी ये पिछले में रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बैंकों का ऋण जमा अनुपात किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है उधम सिंह नगर में। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? देखिए ये आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि जो लास्ट पशुधन गणना हुई थी 2019 में ही हुई थी, अभी इसका कोई नया आंकड़ा आया नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है ये आपको समझने वाली बात है। इसका आंसर वैसे तो जो ऑप्शन के हिसाब से ये 4427 लाख होगा, परंतु इसमें जो ये 44.27 लाख है, इसमें जो पोल्ट्री फार्म है ना, ये जो मैं आंकड़ा बताना चाह रहा हूँ, ये आप उत्तराखंड पशुधन जो विकास संस्थान है उसके साइट में ये उपलब्ध आंकड़ा है। पोल्ट्री का जो फार्म का, अगर हम जो पोल्ट्री वाले फार्म का जो भी मुर्गी पालन को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो जो कुल पशुधन की संख्या हो जाती है वो 96.78 लाख हो जाती है। तो आप प्रश्न की प्रकृति को समझ के चलिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ पशुधन की, मवेशी आदि की जानकारी पूछता है तो वो 44.27 लाख हो जाएगा। अगर पोल्ट्री और को भी शामिल किया जाता है, पोल्ट्री फार्म आदि को, तो 96.78 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड निर्यात की दृष्टि से संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन से स्थान पर है? तो ये जो है ये आंकड़ा जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है, और उत्तराखंड का जो स्थान आता है निर्यात की दृष्टि से 19वां स्थान आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक क्या है? देखिए, आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापक है ये प्रति व्यक्ति आय होता है। अब आपको दो चीज़ें समझनी होती, एक होता है आर्थिक समृद्धि, ठीक है, एक होता है आर्थिक विकास। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आप समझिए पहले आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि ये होती है कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उसमें हर क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने कहीं ना कहीं तीसरी चौथी नंबर पे आ जाती है। परंतु जीडीपी जो बढ़ रही है, क्या उसका प्रभाव, क्या उसका आप कहिए कि उसका योगदान या उसका फायदा जो भारत के प्रत्येक निवासी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो इस चीज़ को कहते हैं आर्थिक समृद्धि। मतलब जीडीपी तो जब बढ़ रही है, लेकिन उसका जो लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति तक जब नहीं पहुंचता, तो उसे सिर्फ कहते हैं कि भाई सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है या आर्थिक समृद्धि हो रही है, वो आर्थिक विकास नहीं कहता, ठीक है। तो आर्थिक विकास होता है कि जीडीपी भी बढ़ रही है, आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है, और उस बढ़ती हुई जीडीपी का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है, तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास। तो इन दोनों का अंतर समझिए। तो आप ये बता सकते हैं कि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है देश के लिए या आर्थिक समृद्धि, ठीक है। आर्थिक समृद्धि कुछ वर्ग विशेष के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, उनको ही लाभ पहुंचाता है, जबकि आर्थिक विकास भारत के प्रत्येक नागरिक को या उस देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाने की अवधारणा निहित होती है। तो आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ मुझे बताना आवश्यक था। तो इस क्वेश्चन का जो आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक है वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है? तो देखिए ये है पुराना आंकड़ा, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो बजट रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग 2021-20 का जो आंकड़े आ चुके हैं, तो मैं आपको नवीन आंकड़ा ही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेना अच्छा था, क्वेश्चन उठाना जरूरी था। तो 2021-22 के आंकड़े के अनुसार मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए जो जीडीपी है, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पहले आप देखिए जीडीपी जो है वो उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो ये हो गई है 2,76,677 करोड़, ठीक है। ये क्या आंकड़ा है ये आप नोट कर सकते हैं, 2,76,677 करोड़ जीडीपी
जीडीपी आप कह सकते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब उत्तराखंड का जो जीडीपी है वो 2,76,677 करोड़ है। ठीक है। अच्छा, अब आती है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये हुई है 8.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि का अनुमान तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ कोविड के समीकरणों के बीच में ये 8.2 ही रह गया है। और एक और बन जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो रही है 2,04,42 रुपये 5। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय रही है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, मैं भी जस्ट आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बता के हटाऊँ। पर व्यक्ति जो इनकम है वो 2,04,42 रुपये है। ठीक है, क्या ये सभी व्यक्तियों की आय है क्या? आप खुद से समझ के देखिए, ये क्या उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की आय इतनी है? वास्तव में है। ये एक आंकड़ा दर्शाता है, इसको आप कहते हैं आर्थिक समृद्धि। जब आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय, एक ऐसा भी परिवार है, ऐसा भी लोग हैं जिनके पर डे की इनकम मुश्किल से 100 या 150 रुपये होती है, वो लेबर चौक पर खड़ा रहता है 10 बजे तक, 11 बजे तक, कोई उसको काम मिल जाए या 100-150 रुपये की दिहाड़ी मिल जाए और 100-150 रुपये वो शाम को घर लेकर जाए और उसका एक टाइम का खाना बन सके, ऐसे भी परिवार हम लोगों के बीच में होते हैं। तो क्या उनकी इनकम 2 लाख हो सकती है? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो मैंने आपको बता के चल गया हूँ थोड़ी देर पहले कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मैंने आपके दोनों क्वेश्चन अब क्लियर कर दिए। पहला क्वेश्चन था ये सकल घरेलू उत्पाद वाला, और ये पर कैपिटा इनकम, ये दोनों आपके टॉपिक क्लियर हो गए। ये पुराना आंकड़ों को नहीं देखेंगे, नए आंकड़ों को देख के चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। जो विनिर्माण सेक्टर है, ठीक है, उसका योगदान सर्वाधिक है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो फिर से ये 2019-20 का आंकड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में जो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जो जीडीपी में योगदान है सर्वाधिक, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है 13%। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर है, उसका योगदान है 44%। और जो सेवा क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, उसका भी लगभग इसी के आसपास ये 43% है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं और कृषि क्षेत्र हमेशा से ही पीछे है। ठीक है, ओके, तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के चतुर्थ वित्त आयोग के, ये पुराना डाटा है, टीएस पपोलॉजी को रिप्लेस कर इंदु कुमार पांडे जी हमारे राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम उत्तराखंड में कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका 1975 में प्रारंभ किया गया था। 2006 में कुछ नए संशोधनों के साथ फिर से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर 1975 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे, ओके, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड में तीर्थ स्थानों में से किस तीर्थ स्थान में सर्वाधिक पर्यटक आए थे? ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जो है सर्वाधिक पर्यटक जो आए थे वो बद्रीनाथ में आए थे, और उसके बाद केदारनाथ में, ठीक है, फिर गंगोत्री में, और उसके बाद अंत में यमुनोत्री में। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना आवश्यक है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका तो सही उत्तर तो हो जाएगा बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ कौन से नेशनल हाईवे पर बसा है? तो बेसिकली जो अभी नेशनल हाईवे के नाम चेंज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ। बद्रीनाथ जो है वो NH07 पर है। ठीक है, केदारनाथ है NH107 पर। ठीक, गंगोत्री है NH34 पर, और यमुनोत्री है NH134 पर। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था। देखिए, क्वेश्चन, ये अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है, इसमें आंकड़े लगातार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं से भी आपको लगता है कि कुछ मैं किसी से या टंग स्लिपिंग से या किसी तरीके से कोई आंकड़ा गलत बता के चल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सही उत्तर जो होगा उसका मैं आपको पिन कर या परफेक्ट चीज़ इन्फॉर्मेशन जो मैं स्रोत से फाइंड आउट करके आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, आई थिंक ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पटवारी या एफआरओ वाले मैंने देखा था, ये आ रखा है ये, ठीक है। ओके। हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनी अभी फ़िलहाल अस्तित्व में नहीं है, ये रानी बाग नैनीताल में थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये इसका उत्तर 4 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो ये है जाएगा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये सेला कोई देहरादून में स्थित है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 7वां, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये कोटद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल आपको बता चुका हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल हरिद्वार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान रीठा मीठा साहिब स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। ये लधिया और रधिया दो नदियों के मिलन स्थान पर स्थित है। इसी प्रकार एक है आपका चमोली में सिखों का पवित्र स्थान होमकुंड साहिब, होमकुंड साहिब, ठीक है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तपस्या करी थी। अच्छा, एक आपके मुझे याद जो क्वेश्चन आ रहा है, किस जो हमारे उत्तराखंड के किस महान व्यक्तित्व ने, अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं, किस महान व्यक्तित्व ने हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के बाद, मैंने शायद पहले होमकुंड बता दिया है क्या? होमकुंड भी चमोली में, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। हेमकुंड की यात्रा करने के बाद सिख धर्म अपना लिया था, एक बहुत महान व्यक्तित्व है, सिख धर्म अपना लिया था। कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर पिन करूंगा। उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू की गई लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? ये इसी वर्ष तक प्रभावी रहेगी, 2023 तक। और आज की इस उत्तराखंड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य को इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, आज है 23 जनवरी और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और भारत सरकार द्वारा इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और राजपथ का नाम विजय पथ कर दिया गया है। तो आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बधाइयाँ, और आपकी ऐसी आप तैयारी करते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि ये उत्तराखंड के जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है अर्थव्यवस्था से, वो आपको अच्छी लगेगी। और जो मेरा अर्थव्यवस्था से जो प्रारंभ करने का जो फैसला था, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि वो सही है या किस हद तक और उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।